हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं आने वाले फुल मून के टॉपिक के ऊपर। आने वाला फुल मून आपके लिए कौन कौन सी हीलिंग लेके आया है और आपको उस हीलिंग को किस तरह से करना है खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो देखिए, इस वक्त जो फुल मून आया है तो उसमें आपको समझाया जा रहा है कि अब आपको अपनी मेंटली और फिज़िकली दोनों को खुद को हील करना है। मतलब अगर आप मेंटली खुद को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको फिज़िकली मतलब 3D में भी आपको बैलेंस करना आसान हो जाएगा। और इसीलिए आपको ये जो ट्रिगर्स, टेस्ट एंड ट्रिगर्स बार बार दिए जा रहे हैं, ये डिवाइन की तरफ से साइन है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मेंटली किस तरह से खुद को हील करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज़ का कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सपोज़ कोई सिचुएशन है और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो या आपके फैमिली रिलेटेड इशू है और वो आपसे अच्छे से संभल नहीं रहा है, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, तो आपके घर वाले आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं या आसपास के लोग आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको खुद को एकदम से काम स्टेट में रखना है और ये काम आपको प्रैक्टिकली करना है। मतलब देखिए, मैंने बोल दिया और आपने कर लिया है, इतना आसान तो नहीं है। आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है अच्छे से, तो उस जो स्टेट है, उस मेंटल स्टेट है, उसको सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए और आप उसके उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सिचुएशन बिल्कुल आपके अगेंस्ट चल रही है, नेगेटिव चल रही है सिचुएशन। तो उस वक्त आपको काम रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को इग्नोर करना सीखिए। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डिवोशन के थ्रू कर सकते हैं, मतलब भक्ति में मन लगा के कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको प्रैक्टिस करना होगा कि अगर आपके आसपास इस तरह से सिचुएशन बन रही है कि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है या आपके साथ खड़ा नहीं है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको आपका खुद ही सबसे बड़ा साथी बनना होगा और खुद को ढालना होगा उस सिचुएशन के अनुरूप कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हो। क्योंकि अगर इस वक्त आप अपने दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर दोगे तो ये चीज़ें आपके लिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसी चीज़ें लेके आएंगी और आप धीरे धीरे उस लूप में फंसते चले जाओगे। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी मेंटल स्टेट को एकदम से काम रखना है। इसके लिए आप कुछ भी इस तरह की चीज़ यूज़ करिए जो कि आपको बेहद पसंद हो। मतलब आप बुक रीड करना शुरू कर दीजिए या सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दीजिए या जिस भी काम में आपका ज़्यादा मन लग रहा है वो काम करना स्टार्ट करिए आप। मतलब सीधे सीधे आप अगर अपना ध्यान है वो डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देंगे उस सिचुएशन से, तो धीरे धीरे वो आपकी लाइफ से ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं और पूरा दिन उसी पे सोच रहे हैं, तो अगर आप 1 आवर एंड 2 आवर अपने लिए जो आपको चीज़ पसंद है उस पे काम कर रहे हो, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके दिमाग से निकलनी शुरू हो जाएंगी और वो चीज़ें हटनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आप इसको इस अपने इशू को हील कर सकते हो। इससे आपका जो माइंड है वो एकदम काम स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे सिचुएशन आपकी तरफ हो या ना हो, आप धीरे धीरे उस सिचुएशन को हैंडल करना शुरू कर देंगे। मतलब धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपके आसपास वाले लोग आपको कुछ बोल रहे हैं तब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो अपना काम कर ही रहे हैं या आपने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया है। और दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि आपकी जो साइकिक पावर है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी इससे। मतलब इंट्यूशन जो है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करना स्टार्ट कर देगी। जब आप अपने आसपास से लोगों से ध्यान हटाकर खुद के ऊपर ध्यान देंगे और खुद के साथ रहना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड करेगी कि आपको अपनी किस सिचुएशन में कौन सा काम करना है और कैसे करना है। और उसके बाद आता है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके दिमाग में बार बार कोई चीज़ आ रही है और निकल नहीं रही है,
तो आप उसको लिखना स्टार्ट करिए। जब आप उसे लिखते हैं या आपको किसी पे गुस्सा है तो आप उसको बोल दीजिए। देखिए, क्रोध आपको डायरेक्टली चीख के चिल्ला के नहीं निकालना है। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उससे बात करिए और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आपको उसको लिखिए। लिख के आपके मन का जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। आपकी जो दिमाग पे हैवीनेस थी उस बात को लेकर, तो वो काफ़ी ज़्यादा हल्की होनी शुरू हो जाएगी। जब तक आपको वो बात परेशान कर रही है तब तक वो आप लिखते रहिए। धीरे धीरे उससे आपका जो ध्यान है वो हटना शुरू हो जाएगा। बाकी आपकी आपकी जो इंट्यूशन है वो धीरे धीरे आपको संभालना स्टार्ट कर देगी। आप खुद को संभालना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है? इससे क्या होगा, अगर आपका माइंड फ्रेश है ना, तो आपको हर सी चीज़ सोचने में और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में आसानी हो जाएगी। इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपका 3D लाइफ भी जो है वो धीरे धीरे बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप बहुत गुस्सा करते हो या बहुत उदास रहते हो तो ये सब आपकी सिर्फ माइंड की एक स्टेट है जिससे आप धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाओगे। इसीलिए आपको डिवाइन बार बार गाइड कर रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों की तरफ। और अब बात आती है फिज़िकली आप खुद को कैसे हील कर सकते हो। अब देखिए, आपको अगर खुद का वेट कम करना है या तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करिए। और आपको अपनी जो बॉडी है या आप उससे जिस तरह से जो भी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप वो काम करना स्टार्ट करिए। इससे भी आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फिज़िकली और मेंटली ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। क्योंकि 3D लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी तो है जिससे आप परेशान हो रहे हो, तो उस चीज़ को आप अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करेगी। क्योंकि ये जो मंथ है, न्यू ईयर का मंथ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रेज़ोल्यूशन बनाया होगा। तो उस रेज़ोल्यूशन को टाइम आ गया है पूरा करने का। उस पे अच्छे से गोल सेट करिए और अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए उस पे। इससे भी आपका जो ध्यान है, माइंड है, काफ़ी हद तक डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप पूरा दिन एक ही बात को लेकर बैठे रहते थे या सोचते रहते थे, तो अब आप अगर खुद पर काम करोगे तो कहीं न कहीं वो जो चीज़ें हैं आपके साथ हो रही हैं कि आप पूरा दिन एक ही बात को सोचते रहते हो या परेशान रहते हो, तो जब आप अपना माइंड कहीं और लगाओगे और अपना काम करना स्टार्ट करोगे, एक्शन लेना स्टार्ट करोगे उस पे, तो धीरे धीरे हर चीज़ से आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और खुद को हील आप अच्छे से कर लोगे। और इससे आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे। सपोज़ अगर आप अपनी लुक को लेकर बहुत ज़्यादा रहते हो टेंशन में और आपको पसंद नहीं है, तो आप अपना लुक चेंज करो। या जो भी चीज़ें हैं आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, उन चीज़ों को क्लियरली बंद करो और अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो उसको अच्छे से, ताकि आपकी जो लाइफ है और अच्छे से जो आप बिज़ी नहीं रहते थे अब तक, अब आप खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करनी स्टार्ट करिए। एंड थर्ड पॉइंट इज़, आपको क्या करना है, आपको अब अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस पर भी काम करना है। अगर आपको लग रहा है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं या इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आपको अब उस पर भी काम करना है। फाइनेंशियली आप किसी भी तरह का कोई भी न्यू काम स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के कोई भी काम कर सकते हो। सपोज़ किसी को स्टिचिंग बहुत पसंद है तो स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दे। कुछ लोगों को पार्लर का पसंद है तो अपना पार्लर का काम स्टार्ट कीजिए। और मतलब हर चीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करिए, ताकि आप जो है खुद का बेहतर वर्जन क्रिएट कर सकें। ये जो फुल मून है, इस पे आप इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हीलिंग दे सकते हो। और यही डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप खुद को हील करो इन सब चीज़ों के साथ। तो देखिए, इसमें आपका
जो डिवाइन है पूरा साथ दे रहे हैं। तो अब आपको टाइम आ गया है, आपका खुद को खुद से बेहतर बनाने का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और अब आप इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर देंगे और अपना काम ज़रूर करेंगे इन सभी चीज़ों पर। थैंक यू।